नमस्ते बच्चों। आज जो कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे ले रहे हैं उस कॉन्सेप्ट का नाम है विस्कोसिटी। अब बच्चों जो विस्कोसिटी हमने यहाँ पे लिखा है तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा कि ये विस्कोसिटी होता क्या है। अब बच्चों हमने जो है सॉलिड्स में पढ़ा है कि सॉलिड्स में जो है एक फोर्स काम करता है और जिसको हम जो है फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं बच्चों। अब बच्चों जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों क्या होता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और बच्चों ये जो दो सरफेसेस होती है, दो सरफेसेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उसका बच्चों जो है ये क्या है, अपोज करता है। तो बच्चों जो सॉलिड्स में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स बच्चों क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और बच्चों ये जो है दो सरफेस जो दो सरफेस रहती है उनके बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है उनका जो है अपोज करता है। अब बच्चों अगर फ्लूइड्स की बात करें तो फ्लूइड्स मान लो बच्चों, एक जो है ये अपनी जो है सरफेस है, ये क्या है, फिक्स्ड प्लेन है। और बच्चों इसके ऊपर बच्चों जो फ्लूइड्स है, फ्लूइड जो है फ्लो हो रहा है। तो बच्चों आप ये देखेंगे कि इनकी जो लेयर्स है, लेयर्स के बीच में भी बच्चों क्या होता है, एक फ्रिक्शन काम करता है। अब बच्चों ये जो फ्लूइड्स बह रहा है इनके बीच में जो है, इनके बीच में भी एक फ्रिक्शन काम करता है। अब बच्चों ये जो फ्रिक्शन काम करता है ये क्या है, ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और बच्चों ये जो यहां पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है उसका पर्पस क्या है कि ये जो दो लेयर्स है इनकी जो रिलेटिव मोशन है, इनके रिलेटिव मोशन को खत्म करने की कोशिश करता है। अब बच्चों ये जो लिक्विड है, लिक्विड में जो लेयर्स है, लेयर्स के बीच में क्या बच्चों, रिलेटिव मोशन हो रहा है। और रिलेटिव मोशन जो हो रहा है इसको जो खत्म करने की कोशिश करता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। अब बच्चों ये जो फोर्स है, जो बच्चों ये फोर्स है इसी को हम बोलते हैं विस्कस फोर्स। और बच्चों ये जो फिनोमिना है, फिनोमिना को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो बच्चों आपने ये देख लिया कि एक फिक्स प्लेन है, उसके ऊपर अगर कोई फ्लूइड्स फ्लो हो रहा है तो उनके लेयर के बीच में जो है एक जो है फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है। और जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है वो जो काम करता है वो यहाँ पे उसको हमने नाम क्या दिया, विस्कस फोर्स। और जो बच्चों ये जो फिनोमिना है उसको हमने क्या टर्म किया, विस्कोसिटी। अब बच्चों अगर विस्कस फोर्स की डिफिनीशन हम लिखें तो बच्चों विस्कस फोर्स की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक force due to which it opposes relative motion between the layers ऑफ फ्लूइड्स। तो बच्चों ये जो हमारा डेफिनेशन है विस्कस फोर्स का कि इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू विच इट अपोजेस
रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड्स। तो बच्चों ये तो है विस्कस फोर्स का जो है डिफिनीशन। अब बच्चों फ्रिक्शनल फोर्स और विस्कस फोर्स में जो है डिफरेंस क्या होता है, ये हमको जो है समझ में आना चाहिए। अब बच्चों अगर यहां पर फ्रिक्शन फोर्स है और बच्चों यहां पर क्या है, हमने लिखा विस्कस फोर्स, तो बच्चों दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर डिफरेंस की बच्चों बात करें तो जो विस्कस फोर्स है बच्चों, विस्कस फोर्स जो है ये जो है एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। डज नॉट डिपेंड ऑन एरिया। पर बच्चों यहां पर जो विस्कस फोर्स है, विस्कस फोर्स करता है, ये क्या करता है, एरिया के ऊपर जो है डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन एरिया। और बच्चों जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स को जो है बच्चों ये जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन रिलेटिव मोशन। बच्चों ये रिलेटिव मोशन पे भी जो है डिपेंड नहीं करता है। पर बच्चों ये जो है विस्कस फोर्स जो है ये डिपेंड ऑन रिलेटिव मोशन। बच्चों ये तो हो गया जो है दोनों में जो बेसिक डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे समझ लेना बहुत जरूरी है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ये बच्चों एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, और जो विस्कस फोर्स होता है ये एरिया पर डिपेंड करता है। और बच्चों जो फ्रिक्शनल फोर्स है उसको रिलेटिव मोशन से कुछ लेना देना नहीं है, पर बच्चों विस्कस फोर्स की बात करते हैं तो उसको जो है रिलेटिव मोशन से मतलब होता है। अब बच्चों अगर ये फिक्स्ड प्लेन है और हमको यहाँ पर जो है विस्कोसिटी को समझना है, तो बच्चों ये जो बॉटम मोस्ट लेयर है, बॉटम मोस्ट लेयर के पास जो बॉटम है बच्चों जो है फ्लूइड का, वो उसकी वेलोसिटी, उसके पास की जो पास का जो लेयर होता है उसकी वेलोसिटी को हम जो है जीरो कंसीडर करते हैं। और बच्चों जैसे ही हम ऊपर जाते हैं तो बच्चों यहां पर मान लो कि ये प्लेन है और प्लेन के ऊपर बच्चों ये जो है एक लेयर हमने टॉप की ले ली ये, और उसके टॉप की लेयर जो है ले ली, सबसे मोस्ट टॉप की लेयर को हमने ले लिया जो है ये। अब बच्चों हमने टॉप की दो लेयर्स को ले लिया, तो बच्चों मान लो जो बॉटम वाली लेयर है इसकी वेलोसिटी है v, और बच्चों जो उसके ऊपर टॉप की वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी है v प्लस dv। अब बच्चों जो नीचे वाली लेयर है उसकी हमने डिस्टेंस मान लिया, डिस्टेंस उसका क्या है y। और बच्चों जो ऊपर वाली लेयर है, ऊपर वाली लेयर की जो डिस्टेंस है ये क्या है बच्चों, ये है y प्लस dy। ये बच्चों जो है डिस्टेंस हो गई। अब बच्चों यहां पर हम जो है एक टर्म यूज करेंगे, उस टर्म का नाम है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब बच्चों ये जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है इसको हमको समझना चाहिए। अब बच्चों जैसे कि हम रेट की बात करते हैं, जब हम रेट की बात करते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर हम जो है जो क्वांटिटी रहती है उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर बच्चों जहां पर हम ग्रेडियंट की बात करते हैं तो बच्चों वहां पर हम क्या करते हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो है हम डिफरेंशिएट करते हैं। बच्चों रेट की बात करेंगे तो वहां पर हम जो है टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, पर बच्चों जब ग्रेडियंट की बात करते हैं तो वहां पर हम जो है डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएट करते हैं। जैसे कि बच्चों हम जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट की बात करते हैं, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब क्या बच्चों होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस विद पर यूनिट लेंथ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो वहां पर बच्चों क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू
विद रिस्पेक्ट टू पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों उसी तरीके से जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, जो है हम यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू जो है डिस्टेंस करते हैं। तो बच्चों जो वेलोसिटी ग्रेडियंट है ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा dv अपॉन dy। ये बच्चों क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब बच्चों जो विस्कस फोर्स है, ये जो विस्कस फोर्स है बच्चों, ये जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होता है। अब बच्चों मान लो कि जो है, अब हमने यहाँ पे बच्चों क्या लिखा है कि जो है विस्कस फोर्स एरिया पर डिपेंड करता है। अब बच्चों मान लो कि एरिया ऑफ लेयर ऑफ फ्लूइड्स, लेयर ऑफ फ्लूइड्स बच्चों क्या है, ए है। अगर बच्चों फ्लूइड्स का लेयर ए है तो इस केस में हमको ये तो पता है कि जो है विस्कस फोर्स एरिया पे भी डिपेंड करता है और बच्चों ये जो है रिलेटिव मोशन पर भी डिपेंड करता है। तो बच्चों ये जो है इसका फॉर्मूला जो निकल के आएगा विस्कस फोर्स का, वो क्या होगा बच्चों, F इक्वल टू विस्कस फोर्स F इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस ईटा ए और dv अपॉन dy। ये बच्चों जो है विस्कस फोर्स का जो है बच्चों जो है फार्मूला यहां पर आ गया। अब बच्चों ये जो फार्मूला है इसमें बच्चों ये देखेंगे कि जो ए है, ए तो बच्चों क्या है, एरिया है, और बच्चों जो dv अपॉन dy है ये तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है। और बच्चों जो ईटा है, ईटा जो है बच्चों ये क्या है, ईटा को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ईटा बच्चों क्या है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। अब बच्चों यहां पर देखेंगे कि जो हमने माइनस साइन लिया है, माइनस साइन इसलिए बच्चों लिया है कि ये जो विस्कस फोर्स होता है ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी का बच्चों क्या है, अपोज करता है। अगर रिलेटिव वेलोसिटी को अपोज करता है तो बच्चों हमने यहां पर जो है माइनस साइन से सिग्निफाई किया है, डिनोट किया है। अब बच्चों अगर ईटा की बात करें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें, तो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो है जो डायमेंशनल यूनिट है बच्चों क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो बच्चों यहां पर ईटा है, तो बच्चों ये जो है वेलोसिटी का क्या बच्चों होता है, मीटर पर सेकेंड, और इसका क्या होगा बच्चों, मीटर। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, जो है पर सेकेंड हो जाएगा यहाँ पर। और बच्चों अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूटन सेकेंड पर, और बच्चों एरिया का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो बच्चों ये जो है एसआई यूनिट में जो है बच्चों इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। अब बच्चों ये जो यूनिट है, जो न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है, इसी को हम बोलते हैं पॉइजली बच्चों जो बोलते हैं, ये जो है साइंटिस्ट के नाम पे जो एसआई यूनिट है इसको हम जो है पॉइजली से जो है भी बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर को। अब बच्चों अगर हम इसी यूनिट को, जो हमारी एसआई यूनिट है, इसको अगर सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करें तो बच्चों 1 न्यूटन इक्वल टू होता है बच्चों जो है 10 टू पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बच्चों क्या होता है बच्चों, 1 न्यूटन इक्वल टू होता है 10 टू 5 डाइन। और बच्चों जो है 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये बच्चों ये होता है 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। तो बच्चों अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो बच्चों ईटा का जो सीजीएस यूनिट होगा वो हो जाएगा 10, क्योंकि बच्चों ऊपर आएगा 10 टू पावर 5 और यहाँ एम स्क्वायर है तो यहाँ पे हो जाएगा 10 टू पावर 4। तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा कट के 10 डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर। और बच्चों ये क्या हो जाएगा, सीजीएस यूनिट में हो जाएगा। और बच्चों ये जो सीजीएस यूनिट में ये आया ईटा, ये बच्चों जो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो सीजीएस यूनिट में ये जो आया है यूनिट, इसको हम बोलते हैं पॉइस। तो बच्चों जो पॉइजली है ये जो है बड़ा यूनिट है, और ये जो पॉइस है ये क्या है,
छोटा यूनिट है। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए कि एसआई यूनिट में जो इसका यूनिट है उसको पॉइजली से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सीजीएस यूनिट में जो होता है इसको हम जो है यूनिट को पॉइज से रिप्रेजेंट करते हैं। जो पॉइजली होता है बच्चों ये जो है बड़ी यूनिट है, और जो पॉइज है ये बच्चों जो है छोटी यूनिट है। तो अब बच्चों ये कॉन्सेप्ट जो है हमने आपको यहाँ पे बताया, विस्कोसिटी को हमने बच्चों बताया, विस्कोसिटी क्या होती है ये हमने आपको समझाया। ये जो फिनोमेना है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं, और जो लेयर्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है उसको हम विस्कस फोर्स बोलते हैं। अब बच्चों विस्कस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स, ये जैसे कि सॉलिड्स में फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है वैसे ही यहाँ पर फ्लूइड्स में जो है विस्कस फोर्स काम करता है। तो बच्चों विस्कस फोर्स भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, और ये क्या करता है जो फ्लूइड्स के बीच की लेयर्स है उसमें जो है रिलेटिव मोशन का जो है अपोज करता है। अब बच्चों इसमें विस्कस फोर्स में और जो है फ्रिक्शन फोर्स में डिफरेंस क्या है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एक एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, और जो विस्कस फोर्स है वो एरिया पर डिपेंड करता है। बच्चों जो फ्रिक्शन फोर्स है वो रिलेटिव मोशन पे डिपेंड नहीं करता है, पर विस्कस फोर्स रिलेटिव मोशन पर डिपेंड करता है। अब बच्चों दोनों लेयर्स में हमने जो है एक जो है बॉटम लेयर ली टॉप की, और एक उसकी अपर की जो है लेयर्स को ली। तो बच्चों उनकी वेलोसिटी को हमने जो है यहाँ पर v और v प्लस dv से रिप्रेजेंट किया। उनकी डिस्टेंस को बॉटम से जो फिक्स प्लेन है उससे हमने इसको जो है डिनोट किया y और v y प्लस dy से। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया कि हमको ये पता है कि एरिया और जो है वेलोसिटी ग्रेडियंट पे ये जो है विस्कस फोर्स डिपेंड करता है। तो बच्चों वेलोसिटी ग्रेडियंट हमने पता किया कि जो ग्रेडियंट होता है वो जो है हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जो है डिफरेंशिएट करते हैं। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या हो गया बच्चों dv अपॉन dy, और एरिया ऑफ लेयर ऑफ फ्लूइड्स बच्चों हमने मान लिया a। तो बच्चों ये दोनों के प्रोपोर्शनल हो गया, तो विस्कस फोर्स इक्वल टू हमने लिख दिया माइनस ईटा a dv अपॉन dy। अब बच्चों a क्या है, यहाँ एरिया है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ईटा का की बच्चों जो यूनिट है वो हमने एसआई यूनिट में भी दिखाई और सीजीएस यूनिट में भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट की। जो बच्चों बड़ी यूनिट होती है उसको हम पॉइजली से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो छोटी यूनिट होती है उसको हम जो है पॉइज से रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों ये होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जो है आप जो है सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और इसको आगे से बहुत आगे इसको जो है फॉरवर्ड कीजिएगा। बच्चों थैंक यू वेरी मच।